अस्सलाम वालेकुम। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी को आप यकीनन जानते ही होंगे, जिनकी वजह से हज़ारों लोग शिर्क में मुब्तला हो गए और कब्रों को सजदा गाह बना लिया। पहले जो 12 रबीउल अव्वल को दीन में बिद्दत करके नारे लगाए जाते और गली मोहल्ले में हंगामे किए जाते थे, अब वो मोहतरम मौलाना इलियास कादरी साहब के लिए भी किए जाने लगे हैं। आपको अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं तो आप एक कमेंट करो, हर किसी के कमेंट का जवाब लाजमी दिया जाएगा और सबूत भी दिया जाएगा। मदनी चैनल ज़कात और सदक़ात से चलता है, जिसका काम सिर्फ दीन की बात बतलाना, तबलीग करना है, मगर ये लोग सुबह से शाम तक मौलाना इलियास साहब के कसीदे पढ़ते हैं या इनके बुज़ुर्गों के, जिन्होंने ऐसे मौजज़ात किए जो किसी को मालूम ही नहीं है इनके अलावा। मौलाना साहब को सुनकर खुशी होती है जब लोग इनकी तारीफ़ों के पुल बांधकर हद से तजावुज़ कर जाते हैं, और हालांकि इनको खुद अकल नहीं है क्या ये क्या कर रहे हैं। और दीन की सबसे बड़ी बिद्दत को फ़रोग़ देने में बड़ा किरदार अदा करने वाले इलियास साहब को ये भी पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई फ़िरका नहीं बनाया, ना ही किसी सहाबी को मुरीद बनाया, तो ये कहाँ से दीन में नई चीज़ें पैदा करते हैं। और बाबों से मांगना, इसको भी इन्होंने हलाल करार दिया है, कोई शिर्क नहीं। क्यों ये कहते हैं कि अम्मी से भी दुनिया में इंसान रोटी मांगता है, दूसरों से भी इंसान मदद मांगता है, तो वो शिर्क नहीं। तो ये क्यों शिर्क जनाब? शिर्क इसलिए कि अल्लाह ने तो कभी नहीं कहा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करके मांग, बल्कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि जूते का तस्मा भी अल्लाह से मांगो। जो कब्र में है वो कुछ नहीं कर सकता, सब करने वाला अल्लाह ही है। क़यामत के दिन यही लोग इनसे ला ताल्लुकी का ऐलान करेंगे कि इन्होंने वैसे ही हमें शरीक किया, हम तो इनको ये बताते भी ना थे, हमने तो इनसे ऐसा करने का कहा भी नहीं था। और ये उम्मीद लगाते हैं कि रोज़े महशर जब आदम अलैहिस्सलाम कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी, अल्लाह के नबी हैं, जब वो परेशान हैं, वो खौफज़दा हैं और ये कहते हैं कि इनको यकीन है कि इनके अत्तार नबी के पास जाएंगे, कहेंगे मेरे ग़ुलाम को जन्नत की सिफारिश कर। पहली बात, किसी इंसान को अल्लाह ने डायरेक्ट जन्नत का टिकट नहीं दे रखा, किस चीज़ पर ये गुमान किया है? फिर जब अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तमाम इंसानों के वालिद आदम अलैहिस्सलाम, वो सिर्फ़ अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह से मदद मांग रहे होंगे, हालांकि सारी ज़िंदगी नबी अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक ही गुजारता है और वो पक्के जन्नती हैं, लेकिन फिर भी उनका ये आलम होगा, सिफारिश करने वाले सिर्फ़ अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। तो आप किस मुंह से कहते हैं? क्या आपको खबर नहीं है उनकी क्या मजाल वो आखिरत के दिन ऐसे फिर रहे हों? क्या हो गया है? अल्लाह पाक फरमाते हैं, वही अल्लाह दिन को रात में डालता है और रात को दिन में, और उसी ने सूरज और चाँद को मुसख्खर कर रखा है, हर एक अपनी मुद्दत तक चल रहा है, यही अल्लाह तुम्हारा रब है, उसी की बादशाही है, और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खुरमी का एक ज़र्रा भी इख्तियार नहीं रखते। अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी नहीं सुनते, और अगर सुन भी लें तो तुम्हें जवाब नहीं देंगे, और क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे, और तुम्हें कोई ख़बर देने वाला हकीकत से वाकिफ़ नहीं होगा। अल्लाह पाक एक और जगह फरमाते हैं, और उससे बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसे को पुकारेगा जो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब ना दे सके, और वो उनके पुकारने से गाफिल हो, बेखबर हो। और जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। दीन का इतना इल्म रखने वाले मगर फिर भी गुमराह। बेशक अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह कर दे। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए क्या क्या नहीं किया, मगर हम ये करने वाले क्या सिला दिया जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का? दीन की खातिर उनकी आल ने क्या क्या नहीं किया। इतनी अजीम कुर्बानी सिर्फ उम्मत तक इस्लाम पहुँचाने और इस्लाम पहुँचाने के लिए, और इस्लाम पहुँचाने के बाद इन्होंने दीन का मजाक बना लिया। काफिर में और मुसलमान में क्या फ़र्क? वो बुत को पूछते हैं, बुत से मांगते हैं, और मुसलमान मुर्दे से मांगते हैं, मुर्दे को पूछते हैं।
نماز غوثیہ ایک نئی بدعت، نیا سیاپا۔ دین میں کیا کہتے ہیں؟ نماز غوثیہ نئی بدعت، نیا سیاپا۔ دین میں نماز غوثیہ نئی بدعت، نیا سیاپا۔ دین میں کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو اللہ کے لیے ہی، طریقہ غوث کا۔ نماز پڑھتے پڑھتے قبلہ سے منہ پھیر کر بغداد کی طرف منہ کر لو اور نماز میں ان کا نام پکار کر اپنی حاجت بتاؤ۔ یہ لوگوں سے زبردستی شرک کروانے کی نئی سازش، امریکی ایجنڈے اور اسرائیلی ایجنڈے اور کام کرنے والے، اسرائیلی ایجنڈے کی طرف سے کام کرنے والے قبلے کی طرف سے منہ ہٹوا کر اپنے عبد القادر کے مزار کی طرف کروا کر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بدعت اور شرک اختیار نہیں کرتے۔ سیم ٹو سیم وہی کام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ کھلے عام اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، ہم اندھے ہیں، چلو ہم اندھے ہی صحیح، مگر اللہ ایک ایک بات کو جاننے والا ہے اور ان اعمال کا بدلہ تیار ہے جو دنیا میں کیے جاتے ہیں۔ جب الیاس صاحب وفات پا جائیں گے، ان کا بھی مزار بنایا جائے گا، جھوٹی کتابیں لکھی جائیں گی جس میں ان کی جھوٹی کرامات ہوں گی اور ان کے مزار پر سجدے کیے جائیں گے۔ لاکھوں لوگوں کو یہاں پہ، کروڑوں لوگوں کو متوجہ کیا جائے گا اور یہاں سے مال کمایا جائے گا اور حرام کمایا جائے گا۔ مزاروں پر لاکھوں کی چادریں چڑھانے والے، پھولوں کی ڈھیریاں قبروں پر ڈالنے والے، ایک کپڑا اگر غریب کو دے دو، تمہارے اس کام کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف آپ کی ضرارت ہے اور کچھ نہیں۔ کسی مستحق کی مدد کی بجائے اپنے معبودوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو چادر چڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ہمارے بھائی ہو، اگرچہ گمراہ ہو گئے ہو۔ ہمارا کام ہے ہم آپ کو سچی بات بتائیں جو اصل شریعت ہے، جو اسلام کا اصل حصہ ہے، بدعت سے پاک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا کرو اور کسی انسان کو اللہ کے نبی جتنی عزت، احترام، عقیدت نہ دو، ورنہ اس کا انجام قیامت کے دن پچھتاوے کی صورت میں ہوگا۔ امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔